हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक के कुछ मारूज़ी सवालात लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। इससे पहले 10 पार्ट्स हो चुके हैं, आज मेरा ये 11वां पार्ट है। तो चलिए हम चलते हैं सवाल की तरफ और आप ध्यान से देखिए और एक कॉपी या पेन लेके आप बैठिए ताकि आप भी प्रैक्टिस के तौर पे इसे हल करते चलें और इसका जवाब देते चलें। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। आपके ऑप्शंस 1 में इंशा, 2 में नासिख, 3 में सौदा, 4 में मीर। तो दोस्तों आप इसका आंसर टिक कर लीजिए या फिर स्टॉप करके इसको टिक करके आप लास्ट में अपने सही जवाबात बताइएगा कितने हुए। मैं इसका जवाब बता दे रहा हूँ। सवाल नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नासिख ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है, जमालियाती तनक़ीद किस नाक़िद से मंसूब है। जमालियाती तनक़ीद किस नाक़िद से मंसूब है। आपके ऑप्शंस ए में मुमताज़ हुसैन, 2 में सज्जाद ज़हीर, 3 में आले अहमद सरवर और 4 में एहतशाम हुसैन। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा आले अहमद सरवर। ये कुछ लिटरेचर्स के क्वेश्चंस हैं, अदब के हैं और इसके अलावा हम उर्दू क़वायद, अंग्रेज़ी या फिर हिंदी अल्फाज के भी सवालात इसमें शामिल किए हैं जो कि आपको इम्तिहान में मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर पहली बार आप देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ के थ्रू सारे वीडियोस देख सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ नीचे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है, मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है। मनक़बत किसके शान में लिखी जाती है ये पूछा जा रहा है आपसे, बताना है आपको। अगर आपको आंसर पता है तो आपके ऑप्शन जो हैं 1 में अल्लाह के लिए, 2 में रसूल के लिए, 3 में सहाबा के लिए, 4 में खुलफा के लिए। तो मनक़बत ये सहाबा के शान में लिखी जाती है, तो इसका जो 3 है ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अल्लाह के शान में जो लिखा जाए उसे हम हम्द बोलते हैं, रसूल के शान के लिए हम नात बोलते हैं। मज़ीद ये भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह के शान में जो लिखा जाए उसे हम्द बोलते हैं, रसूल के शान में जो लिखा जाए उसे हम नात बोलते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। ओदे हिंदी, ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। आपके ऑप्शंस ए में गालिब, 2 में इकबाल, 3 में सर सैयद, 4 में सरशाद। ओदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। गालिब, इकबाल, सर सैयद, सरशाद। तो सवाल नंबर 4 का ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि ओदे हिंदी ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, कातिल का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। कातिल ये उर्दू का लफ्ज़ है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा, आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए में किलर, 2 में टॉर्चर, 3 में पनीस, 4 में बैड। तो आपको पता हो तो बताइए। कातिल का अंग्रेज़ी तर्जमा होता है आपका किलर। क्या दोस्तों, ये किलर आपका होता है अंग्रेज़ी तर्जमा। टॉर्चरर कहते हैं किसी को सताना, परेशान करना। पनिश के माने किसी को सज़ा देना। बैड माने होता है बुरा। तो ये एक तरह की ये कातिल के माने में सारे इस्तेमाल नहीं है, सज़ा के माने में सब एक हद तक इस्तेमाल है, लेकिन किलर जो है ये एज इट इज़ किलर कातिल के माने में इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेज़ी में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि सावधान का उर्दू अनुवाद क्या होगा। सावधान का उर्दू अनुवाद आपको बताना है कि क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में बेपरवाह, 2 में है लावारिस और 3 में होशियार, 4 में मुखबिर। सावधान का उर्दू अनुवाद क्या होगा आपको बताना है। 1 में बेपरवाह, 2 में लावारिस, 3 में होशियार, 4 में मुखबिर। तो सावधान का उर्दू तर्जमा आपका होगा होशियार, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये ख़ास बातें हैं, आप इसे लिख सकते हैं या फिर आप ज़हन नशीन कर लीजिए ध्यान से। सावधान को उर्दू में होशियार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7, बी अवेयर का उर्दू तर्जमा क्या होगा। बी अवेयर का उर्दू तर्जमा क्या होगा। 1 में है ख्वाब गफलत, 2 में है बेदार हो जाओ, 3 में है नींद, 4 में सोना मना है। अगर आपको पता है तो अपने नोटबुक में आप इसका आंसर लगा लीजिए। 1 में ख्वाब गफलत, 2 में बेदारी, 3 में नींद, 4 में सोना मना है। तो बी अवेयर चूँकि यह फ़ेल अम्र है या फिर इंग्लिश में देखते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस है बी अवेयर, बेदार हो जाओ, एज इट इज़ ये ट्रांसलेशन होगा आपका। तो ये आपका 2 है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाए कि बी अवेयर का उर्दू तर्जुमा होगा बेदार हो जाओ। तो ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में कहा जा रहा है
व्हाट इज़ द जेरंड फॉर्म ऑफ ट्रांसलेट वर्ड। एक वर्ड है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट वर्ड का आपको जेरंड बताना है। क्या बताना है? ट्रांसलेट वर्ड का आपको जेरंड बताना है। तो पहले जेरंड हमें समझने की ज़रूरत है। जेरंड किसे कहते हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया हो उसे हम जेरंड बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रांसलेट का जेरंड फॉर्म कौन सा है। तो आपका ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटेड या नन। नन मीन्स कोई नहीं, तो ट्रांसलेटिंग जो है ये आपका हो जाएगा जेरंड। जैसा कि मैं बताया हूँ कि आईएनजी फॉर्म वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के आखिर में आईएनजी लगा हुआ हो, जैसा गो से गोइंग, ईट से ईटिंग, शूट से शूटिंग, फाइट से फाइटिंग, तो आईएनजी फॉर्म जहाँ भी लग जाएगा वो आपका जेरंड फॉर्म हो जाता है। और उसको कंटिन्यूअस में अगर यूज़ करते हैं रहा रही का माना पैदा कर देता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको जेरंड पूछा गया है, तो जेरंड फॉर्म आपका ट्रांसलेट का ट्रांसलेटिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आखिर में अपने मशवरे बताइए कि आपके लिए किस तरह वीडियोस लाए जाए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मैं कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वीडियो लाऊं। तो 9 नंबर देखते हैं, हिदायत की ज़िद क्या होगी। हिदायत की ज़िद क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि हिदायत की ज़िद क्या होगी। आपके ऑप्शन एक में शराफत, 2 में ज़लालत, 3 में शिद्दत, 4 में ख्वाहिश। यहाँ पे आपका एक डॉट है ऊपर, ये आपका ज़लालत है। तो अगर आपको पता हो तो बताइए। हिदायत के माने रहनुमाई करना और ज़लालत के माने है गुमराह करना। क्या करना? गुमराह करना। तो हिदायत को आपको इंग्लिश में बोलते हैं लीड करना, LEAD, लीड, जिससे कि आपका बनता है लीडर, बनता है रहनुमा। और मिसलीड इसी को कहते हैं, मिसलीड या चीट करना, किसी को धोखा देना। ठीक है, तो इस तरह करके आपका हो जाएगा ये। तो हिदायत की जो ज़िद होगी क्या होगी, वो आपका ज़लालत। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सवाल नंबर 9 का 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, मोहब्बत की ज़िद क्या होगी। मोहब्बत की ज़िद क्या होगी। आपके ऑप्शन ए में उल्फत, 2 में लगाव, 3 में नफ़रत, 4 में चाहत। मोहब्बत की ज़िद, तो ज़िद आपको पता होगा कि इसको हिंदी में विलोम बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हिंदी में विलोम बोलते हैं। तो आप ये भी याद रखिए। तो हो सकता है कि आपको दे दी जाए कि प्रेम का विलोम क्या होता है, तो घृणा उसे कहते हैं। तो इसको आप तीनों टर्म याद रखिए कि ज़िद को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ताकि आपको किसी भी ज़बान से ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मोहब्बत की ज़िद क्या होगी। मोहब्बत की ज़िद आपका नफ़रत क्या होगी दोस्तों? नफ़रत। ये उल्फत भी आपके मोहब्बत के माने में है, लगाव भी मोहब्बत ही के माने में, चाहत भी मोहब्बत ही के माने में है। तो उल्फत, लगाव, मोहब्बत एक तरह का ये मुतरादिफ हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन ये नफ़रत जो है मोहब्बत का मुतज़ाद हो जाएगा, ज़िद हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, मज़कूरा अल्फाज में से इसमें ज़र्फ़ की शनाख्त करें। मज़कूरा अल्फाज में से इसमें ज़र्फ़ की शनाख्त करना है। आपको इसमें ज़र्फ़ बताना है। पहले इसमें ज़र्फ़ की आप तारीफ़ ज़हन में रखिए, किसे कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ उसे कहते हैं कि जिससे किसी जगह का पता हो या किसी स्थान का पता हो जहाँ पे कोई काम अंजाम दिया जाए। तो ये आप डिफिनेशन अगर जहन में रखेंगे, या इसके हवाले से मेरे वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं, उर्दू हवालक, उर्दू अनुवादक के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप देखिए सारे वीडियोस को, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 11 में जो ऑप्शंस आपके हैं, 1 में छत, 2 में गाड़ी, 3 में चटाई, 4 में ईदगाह। तो आप तारीफ़ को अगर जहन में रखेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर तक पहुँच जाएंगे। आंसर क्या है? ईदगाह। ईद माना खुशी, गाय माने जगह, खुशी की जगह। तो ये एक तरह का जहाँ पे ईदैन की नमाज़ होती है उसको हम बोलते हैं ईदगाह। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं इसमें ज़र्फ़। तो सवाल नंबर 11 का 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, आबपाशी किसे कहते हैं। आबपाशी किसे कहते हैं, आपको ये बताना है कि आबपाशी किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए में खेती बाड़ी, 2 में सिंचाई, 3 में काश्तकारी, 4 में पानी। आबपाशी किसे कहते हैं। 1 में खेती बाड़ी, 2 में सिंचाई, 3 में काश्तकारी, 4 में पानी। तो आबपाशी चूँकि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर उर्दू की आप तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू, अरबी और फ़ारसी के अल्फाज को भी आप जहन नशीन कीजिए। चूँकि आबपाशी यहाँ आ गया है, तो आबपाशी के माने होता है सिंचाई। क्या होता है दोस्तों? सिंचाई, आबपाशी, खेती बाड़ी, काश्तकारी, पानी, ये सब इसी के मुतालिक आता है। लेकिन एज़ इट इज़ जो इसका ट्रांसलेशन होगा
या अनुवाद होगा वो आपका होगा सिंचाई। और इरिगेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में IRRIGATION, इरिगेशन सिंचाई आप पार्सी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप इसे भी ज़हन नशीन कर लीजिए, IRRIGATION, इरिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 देखते हैं। तो सवाल नंबर 12 का 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। सवाल नंबर 13 देखते हैं, समस्या का समाधान का उर्दू अनुवाद क्या है। समस्या का समाधान, ये समझ लीजिए एक फ्रेज कह लीजिए या जुमला नाक़िस कह लीजिए। समस्या का समाधान का उर्दू अनुवाद क्या है। आपके ऑप्शंस: ए में मुसीबत बढ़ाना, 2 में मसाइल का हल, 3 में मसले का हल, 4 में कोई नहीं। तो आप बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कुछ लोगों का जहन ये तो आप एलिमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ फंसेंगे थोड़ा सा, यहाँ आके फिर यहाँ आके। मैं थोड़ा सा पेचीदा करके इसे रखा हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए, क्योंकि ये मसाइल जो होता है ये उर्दू में मसले की जमा को मसाइल कहते हैं। मसाला इसका सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन या फिर कह सकते हैं वाहिद। मसाइल जो है बहुवचन है और ये आपका जमा है, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे समस्या है, ये वाहिद है तो आपको वाहिद ही लाना है आपको। तो ये मसले का हल, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, मसले का हल, समस्या का समाधान, मसले का हल, ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 13 नंबर का 3 बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 में कहा जाए लेज़र टाइम का उर्दू तर्जमा क्या होगा। लेज़र टाइम का उर्दू तर्जमा क्या होगा, आपको बताना है कि लेज़र टाइम का उर्दू तर्जमा क्या होगा। 1 में हमेशा, 2 में बेकार वक्त, 3 में खाली वक्त, 4 में मेहनती। लेज़र वक्त का उर्दू तर्जमा आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आपने कॉपी में इसे टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों लेज़र टाइम का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा खाली वक्त। क्या दोस्तों, खाली वक्त जो होता है, मान लीजिए आपका जो तालीम का जो पीरियड है उसके अलावा कुछ पीरियड अगर खाली है तो उसे हम बोलते हैं लीज़र पीरियड या लीज़र टाइम या लीज़र पीरियड बोलते हैं। और लीज़र को फिर आपको उर्दू में कहीं कहीं आपको फुर्सत भी देखने को मिल जाएगा, जो कि खाली के माने में इस्तेमाल होता था। फुर्सत या खाली मिला तो दोनों ये लीज़र के माने में इस्तेमाल होता है। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो 14 का आपका खाली वक्त, ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी किताब आसार सनादीद कब लिखी। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी किताब आसार सनादीद कब लिखी, यानी ये किताब है आसार सनादीद। तो इसकी तसनीफ़ उन्होंने कब फरमाई, आपको बताना है। ऑप्शन आप में है 1950, 2 1847, 3 1857, 4 1860। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर टिक कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ 1847 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।